यहां तक कर लिया था अपन ने क्वेश्चन को, है ना। अब देखो इसके आगे बात करते हैं। कल अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी, वो क्या क्या थी कि एक तो इसमें दो ही सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्ति कितने हैं और एक है स्थान। स्थान पूछे तो सीधा डिस्टेंस काउंट करना है, और व्यक्ति पूछे तो एक कम कर देंगे, ठीक है। और डायग्राम किसके ऊपर बनता है? स्थान के ऊपर। ये अगला क्वेश्चन है, सभी सोल्व करो। लो इधर हो, इधर आ जा तो। ले। हो गया सोल्व? इधर देखो, एक पंक्ति में है वो सुभाष राम के बाएं से 10वां है, जो कि दाएं से कौन से स्थान पर है? 70वें स्थान पर है। सबसे पहले तो कि जब भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, जो कि, जिसके, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे, ये हमेशा दो चीजों को अलग अलग दिखाते हैं, बातें नहीं। इधर देख लो, देखो यहाँ पर रीजनिंग में दो पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जिसका नाम पहले आ गया। इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है? सुभाष। और सेकंड पर्सन राम। जब भी किसी सेंटेंस को लेकिन, किंतु, परंतु, और, इनसे दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा किसको दिखाते हैं? जैसे मैंने बोला सुभाष राम के बाएं से 10वां है और दाएं से 70वां है, तो यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं? ये लेकिन, किंतु, परंतु और इनको बट ये बोलेंगे सेकंड पर्सन के लिए यूज होने वाले हैं, जो कि, जिसके, उसके। ये हमेशा किसके लिए यूज होते हैं? हमेशा ध्यान रखना है, एक सिटिंग अरेंजमेंट में ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन के लिए एक है, फर्स्ट पर्सन कौन सा? जिसका नाम पहले आ गया। सेकंड कौन सा? जिसका नाम है सेकंड बाद में है। ये बात आ गई समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में सुभाष राम के बाएं से 10वां है, जो कि दाएं से 70वां है। तो दाएं से 70वां सुभाष है या राम है? राम है, तो दाएं से 70वां राम को बनाओ। ये राम हो गया, कहां पर? दाएं से। और पंक्ति में सुभाष राम के बाएं से 10वां है, यानी 10वां हुआ, बायां इधर ही होगा पंक्ति में, मैंने कल बताया था। और ये है कौन? सुभाष। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? 10वां है तो 10 रैंक आ गई। मोहन सुभाष से दाएं से चौथा है, मोहन सुभाष से दाएं से चौथा है, तो यहां से चौथे स्थान पर कौन है? मोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहन। और कितने स्थान हुए? 4 स्थान। देखो ये पूरा कितना था, इसमें से ये 4 हो गया, तो ये कितना हुआ बच्चे? इसमें तो कोई डाउट नहीं है,
मोहन सुभाष से दाएं चौथा है। यदि मोहन बाएं से 10वां है, मोहन कहाँ बैठा है, ये रहा, ये बाएं से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। बाएं से कौन से स्थान पर है, आपसे पूछा है तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ कितने व्यक्ति होंगे। बत्तीस किस किस के आ रहा है, क्या आ रहा है, कल नहीं थे क्लास में, क्या आ रहा है नितेश, 32 ही आ रहा है सबके। देखो कल मैंने आपको बताया था कि 2 ही सवाल पूछे जाते, ये तो सिंपल अपन ने बाएं दाएं बिठा है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब व्यक्ति पूछे हैं तो यहां से पंक्ति शुरू हुई थी, खत्म कहां पर हुई है, यहाँ पर, तो सारी डिस्टेंस काउंट कर लो, सारे स्थान सारी दूरी काउंट कर लो। यहां से यहां तक की दूरी 10 और यहां से यहां तक की ये 10 थी, लेकिन ये 4 तो अलग हो गई, ये कितनी है 6 और आगे कितनी है, तो 10 प्लस 6 प्लस कितना होगा 33, 1 बराबर, क्लियर है सभी को, -1 करते हैं अपन जब भी व्यक्ति पूछे जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं मोहन का दाएं से स्थान बताओ, अभी बताता हूं कुसुम, मोहन का दाएं से स्थान अभी बताता हूं। मोहन का दाएं से स्थान पूछे है तो सिंपल दाया एंड ये होता है, यहां से यहां तक 17 हो गए, मोहन का है ये रहा 17 10, अरे सॉरी 17 और 6 23, तो कौन सा स्थान हुआ, राम कहाँ 2 बार हुआ, इधर से ये चौथे स्थान पर है या वो निकिता 5वें स्थान पर है, ठीक है, और इधर से ही ये बच्ची चौथे स्थान पर है, दोनों में फर्क हुआ। आप यहाँ पर कह रहे हो, क्या कह रहे थे आप वापस बोल दो एक बार। हाँ हाँ, राम को गिन के 6 हो रहा है, क्यों, 6 स्थान बाद में नहीं है, इधर देखो एक बार, अगर मैं इस पूरे डायग्राम को व्यक्तियों से बनाऊं तो इधर देखो क्या बनेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सुभाष राम के बाएं से 10वां है, राम किधर से है 70वां है, 70वां यानी ये 16 हुआ, ठीक है, और ये 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और यहां से लाइन शुरू हुई थी, यानी इसके इधर व्यक्ति कितने हुए 16, और ये कौन से स्थान पर है, ठीक है। अब देखो जो कि दाएं से 70वां है, सुभाष है इसके बाएं से 10वां है, तो अब सुभाष और राम के बीच व्यक्ति तो 9 होंगे, लेकिन सुभाष और राम से आप गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कौन हुआ, सुभाष हो गया, और स्थान कितना है 10 स्थान, देखते जाना करिश्मा। हाँ, मोहन जो है वो सुभाष के दाएं चौथा है। अब देखो 1 2 3 और 4, ये कौन हुआ, मोहन हो गया,
अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच व्यक्ति कितने हैं? 3 है, लेकिन डिस्टेंस कितने की हुई? यहां से स्थान देगी इसका 4। अब देखो बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिसका बाएं से कोई ना कोई स्थान होगा ना, उसका सदैव दाएं से भी स्थान होगा। अगर मैंने राम को 2 बार काउंट किया होता कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने इधर से भी काउंट किया, इधर से भी राम को काउंट किया कि 17 + 6 23, तब ये 1 कम होता। लेकिन ये तो स्थान है ना, यहाँ पर राम काउंट तो हो रहा है 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन क्या मैं कुल व्यक्ति इधर से निकाल रहा हूँ क्या? अरे सिंपल बात है बच्चों, इधर से जो व्यक्ति का स्थान होगा उधर से भी तो कोई ना कोई स्थान होगा। अगर मैं कुल व्यक्ति निकालने के लिए -1 करूंगा, क्योंकि मैंने उन दोनों को ही लिया था, उन दोनों से ही गिना था और उसको मैंने 2 बार जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 बार जोड़ा ही नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ तक स्थान जो लिया है वो खाली स्थान ही लिया था। कुछ समझ में आया? आ गया? खत्म। कुसुम, आपका क्या क्वेश्चन था? वेरी गुड, भूल गए, ये अच्छा है। आज से जो भी सवाल नहीं आएगा बातों में उलझा दूंगा, तो ऐसे नहीं बच्चों फिर तुम्हें याद आ जाए, वो मत करना। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर? एकदम समझ में आ रही है रैंकिंग? बच्चे, व्यक्ति और स्थान हमेशा अलग अलग चीज होते हैं। देखो, हाँ बिल्कुल होता है। इसमें आपसे व्यक्ति पूछे गए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये लड़की बेटी क्या नाम है आपका? मोनिका, आपका निकिता। मोनिका से निकिता का स्थान गिनो एक बार आप। 1, मोनिका खुद काउंट नहीं होगी स्थान में, 1 2 3 4 और निकिता के कौन से स्थान पर? लेकिन व्यक्ति कितने हैं बीच में? 4। जब स्थान लेते हैं ना तब वो व्यक्ति काउंट हो रहा है, और जब व्यक्ति बताने उसे काउंट ही नहीं करना, बीच के व्यक्ति की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हमेशा व्यक्ति पूछे जाते हैं ना, उसमें हमेशा ही -1 होता है। आप इसे वेरियस एग्जाम्पल से समझ। किसको प्लस किया मैंने? हाँ, स्थान में, स्थान जब काउंट करूंगा मैं तो मैं निकिता को जोड़ूंगा, और जब मैं व्यक्ति इनके बीच के निकालूंगा तब मैं निकिता और मोनिका को दोनों को हटा दूंगा। तो यानी ये फर्क आ रहा है ना, इसीलिए अपन -1 करते हैं। हाँ, अरे एक बात बताऊं आपको, रैंकिंग में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सिंपल बात ध्यान रखो, व्यक्ति पूछे जहां आपने जीता ही आवा, अपन -1 करना है। दिमाग में आए क्यों कर रहे हैं, चुप रहो, करना है बस। अगर आप आंसर कर रहे हो एग्जाम में, जैसे मेरे से पूछ रहे हो, मैं ये नहीं करा, पूछ नहीं सकते तुम, है ना, तुम्हें श्राप दे दूंगा, है ना। लेकिन हमेशा व्यक्ति पूछे तो क्या करना है, -1, ठीक है, जो भी आंसर है। स्थान पूछा जाता है ना, तब वो खुद व्यक्ति जिसका स्थान पूछा गया ना वो काउंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए स्थान में हमेशा कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। और जो अपन डायग्राम बना रहे हैं वो स्थान के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? कुछ कुछ सारी आ गई, गंवारो तुम्हें पता ही नहीं चला। इधर देखो, ये सोल्व करो। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, एक बार मुझे ही करने दो। ये है पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? अपनी जगह बदल ले। जैसे 2 बच्चे हैं, उन्होंने एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे की जगह पर आकर बैठ गए, जैसे ये बच्ची उसकी जगह आके बैठ गई, वो इसकी जगह, यही होता है पोजीशन इंटरचेंज। अब तुम्हारे सामने 2 लोग हैं, एक तो राम है एक विष्णु, आराम से पोजीशन इंटरचेंज करवाना भगवान का मामला है। दाएं से
15वां है, कौन है? बाई से 18वां है राम। 18वां हो गया, नाम क्या है? राम। विष्णु दाई से कौन सा है? 15वां। विष्णु दाई से 15वां हो गया। 2 केस बनते हैं। अरे लिखने में बाद में ध्यान में दे लेना कुसुम, ये बहुत गलत बात है। और एक ये करिश्मा 1-2 दिन पहले यही कर रही थी। ठीक है, जब मैं बताता हूँ तब समझना नहीं है, तब लिख लेंगे। इनसे तो पूछेंगे, वापस बताएंगे, कहाँ जाएंगे? फीस दी है। गंवारो इधर देख, क्या हुआ? मनी कौन हाल तो? हाँ तो नहीं पता, मैंने कैलकुलेट किए नहीं। अच्छा, 2 केस बनेंगे, आप सभी को पता है। एक तो ओवरलैप वाला केस और एक ये सामान्य केस। अब देखो, मैं एक बार ओवरलैप वाला भी बना लेता हूं। राम कौन से स्थान पर है? हो सकता है विष्णु इनके बाएं बैठे, 15वें स्थान पर। क्लियर है? किसी को डाउट? दोनों में से एक गलत होगी। आपसे बोला जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी राम की जगह आ जाता है विष्णु, विष्णु की जगह आ जाता है, विष्णु की जगह राम, राम की जगह विष्णु आ गया, तो राम बाएं से 25वां हो जाता है। राम पहले कौन से स्थान पर था? बाएं से 18वें पर। अब ये बाएं से 25वां हुआ है, मतलब ये इधर सरका है या इधर? इधर। बाएं से स्थान बढ़ा है इसका, मतलब स्थान बढ़ा, तो ये इधर जाकर विष्णु की जगह बैठा। मतलब क्या हुआ कि राम के दाईं तरफ विष्णु बैठा है। तो यानी ये केस क्या हो गया? समझ में आया ये गलत कैसे हुआ? आ गया समझ में कुसुम? आ गया सभी को? हाँ, तो ये इसकी जगह राम जैसे ही वहां जाके बैठता है ना, वो बाएं से कौन सा हो जाता है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? 25 स्थान हो गए। अच्छा, इधर से यहां तक की पता है क्या तुम्हें? तुम्हें कुल व्यक्ति निकालने हैं, तो यहां से यहां तक की तो होंगे। हाँ, 25 प्लस 15 माइनस 1 बराबर। आई बात समझ में? आ गई बिल्कुल। 39 कैसे? तुम्हें आ रहा है समझ में? पढ़ा हुआ है तुम्हारा टॉपिक? नहीं, कल वाली क्लास देखो। और भोपो, तुम्हारे अभी भी डाउट आ रहा है? ऐसे सीखो, टीचर को मस्त का इसे लगाना कहते हैं। सीखो सीखो, फीस तभी अगले वाले कम करते हैं। ध्यान लो, कौन फीस दोबारा ले ले। इधर देखो भाई, ये क्लियर? अब देखो ये अगला क्वेश्चन, राम बाई से कौन सा है? 18वां। ये फिर तुमसे नहीं होगा। हाँ, लो करो करो। तेरे मेरे से पढ़ के मेरे ही सामने होशियारी कर ले, मैं कर लेता हूँ। करो करो। हट जाऊं बच्चे? आप क्यों नहीं कर रहे? अरे हो गया सोल। कितने आए? 22। वेरी गुड। गंवार? वेरी गुड, चॉइस आ गया ना, सही है। अब इधर देखो, हो गया। वेरी गुड। तो मतलब आप तो सारे होशियार हो। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज बतानी है तुम्हें, इसलिए तुम्हें रोक रहा था। इधर देखो,
राम किधर से, बाएं से, 18वां विष्णु दाएं से, अरे बातें नहीं बच्चों, 15वां। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, एक वो भी तो केस बनेगा ओवरलैप वाला। ठीक है, दोनों में से एक सही होगा। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राम बाएं से 10वां हो जाता है। राम पहले कौन सा है, 18वां। अब बाएं से इसे 10वां करना है तो इधर चलेगा या इधर, इधर, मतलब राम इधर जाकर कहीं बैठ रहा है, यानी विष्णु इधर बैठा है तभी तो उसकी जगह जाकर इधर बैठ रहा है। तो यानी ये केस क्या हुआ, क्या हो गया, गलत। अब इधर देखो, यहाँ पर राम आके बैठ गया और यहाँ पर कौन था, विष्णु आके बैठ गया। ये बाएं से कौन सा हो जाता है, राम। कुल व्यक्ति निकालने हैं आपको, ठीक है। 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 15, 25 माइनस 1, 24। अब चीज ये समझने वाली है, एक बार ओवरलैप वाला केस बन गया, एक बार नहीं बना, तो इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा। मैं बच्चे ये पूछ रहा हूँ, हर बार क्या अपन दोनों डायग्राम बनाएंगे। हाँ तो क्या करोगे, वेरी गुड वेरी गुड। जब भी पोजीशन बदलने के बाद स्थान यदि बढ़ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का अगर स्थान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है, ये वाला केस है मैक्सिमम वाला, स्थान बढ़ रहा है। जैसे इसका 18 से मान लो 25 हो जाता, या विष्णु का 15 से 18 हो जाता, तो यानी कौन सा केस है, मैक्सिमम वाला। ठीक है, ये वाला। जब भी स्थान आपके पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बात क्लियर। लिख लो इस चीज को, ये इधर मैं नोट बना रहा हूं, वही लिखना है। क्या हुआ, ये सोल्व करो। अरे वो बाद में साथ में लिखोगे ना जब इस प्रश्न को सोल्व करोगे, अभी तो तुमने पहला ही क्वेश्चन नहीं लिखा, तो इसे कहाँ लिखोगे, कि जो क्वेश्चन है उसके नीचे लिखोगे तभी तो बात समझ में आएगी।
एक काम करो, तो विष्णु बाएं से नहीं दाएं से है ना। कैसे स्माइल कर रहा है तू? आ गया तुम चारों के ही? आ गया? तो अब पूरा ही सारा लोगे क्या आंसर आते ही? गंवारो तुम दोनों के तेरे आ गए बच्चे? बीच में जो बैठा है ब्लैक शर्ट, हिमांशु नहीं है? कुछ बच्चे तो उस उसूल पर चल रहे हैं, नट्टियो पापो कट्टियो। लालचंद आ गया? आ गया ना? नितेश, अगर आपका अब इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन करके इसे वर्बली सोल्व कर पा रहे हो तो आप अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है, मैंने कहा था ना धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो वर्बली अपने आप क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। अब माइंड में चलता है ना कि 18वां है, वो मैप माइंड में ही चलने लग जाएगा, तो थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन और को मिलाया करो। आगा भाई, राम बाई से कौन सा है? 18वां है। आंसर ये है तो क्या बातें ही करोगे? और विष्णु दाई से 15वां, पता है आपको ओवरलैप केस है क्योंकि स्थान में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा अच्छा, स्थान में बढ़ोतरी हो रही है इसलिए ओवरलैप केस नहीं है। विष्णु ये कौन सा है? ये फिर इसकी जगह जाकर बैठता है तो ये कौन सा हो जाता है? तो 24 + 18 42, 42 - 1, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। यानी जब भी ये चेंज होती है पोजीशन आराम से कर लोगे, कर लोगे ना? वो असूल सेम रहेगा, व्यक्ति पूछे तो -1, स्थान पूछे तो बस क्लियर। जो दूरी बन रही है, जो स्थान बन रहे हैं, बस सीधे वही। देखो तुम तू ही आ गई, तेरे साथ विष्णु आया है। ये डाउट पूछने की सजा है, ठीक है ना? विष्णु थोड़ा ऊंधा आ गया है, इसे ऐसे लिखना। क्या हुआ? कमल इनके साथ है, कुसुम से पूछो। जब आपस में अपना स्थान, तो ये कुसुम ही है। लो, वर्बली सॉल्व करना है, डायग्राम मत बनाना। ठीक है, कोशिश कर लो। अरे ऐसे नहीं, आप रुक जाओ, कोशिश करो, बने तो अच्छी बात है। हिमांशु इसका आंसर तेरे ही आना चाहिए, नहीं आगे बुला के सोल्व करवाऊंगा। बताओ मत, इसे बताओ मत। 39 ही आ रहे हैं क्या? एन कैन प्रकेन बचना है ना, तो तुझे हिमांशु 39 लिया, बस कैसे ही लिया। 39 आ रहा है, थैंक यू, आपने कंफर्म कर दिया मुझे। लालचंद नहीं नहीं, एग्जाम में आता है वो, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा गवा। खुशी, आप किसकी कोचिंग कर रहे हो? ये आपके 9th में पूरे पेपर में यही सवाल आने हैं, 9th क्लास के।
अच्छा अच्छा, हाँ पूछो पूछो, छोड़ो जोक सपाट। खुशी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या? यही मिलेंगे आपको रीजनिंग में, ठीक है ये। अरे यार ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, यही मिलेंगे, मतलब ऐसे ही टाइप के मिलेंगे। ऐसे नहीं है वहां पर भी विष्णु आधा थोड़ा पंखा आ जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है ना। तू यार मुंह के आगे हाथ रख के इतना जोर से बोल रहा है, सबको पता चल रहा है तू बोल रहा है। वेरी गुड, छुपना भी नहीं आता मतलब तुम्हें। अच्छा देखो, आंसर आ गया, हिमांशु आ गया, बधाई हो। तुम चारों के, लालचंद तुम्हारे, फटाफट आम, खुशी आ गया सभी के, 39 ही आ रहा है ना? सभी के आ गया, करवाने की जरूरत है? आपके आ गया? नहीं बच्चे से पूछने दो। लो ये सोल्व करो फिर। टीना है क्या किसी का नाम तुम में से? खुशी क्या हुआ? कोई जोक अब समझ में आया है, बात क्या है? तो फिर नितेश वो क्यों नहीं आ रहा? वो लड़का था ना, रीजनिंग मैथ की लेने के लिए आता था, इंग्लिश की लेता था। अच्छा फ्रेंड नहीं है क्या तेरा? हाँ गोलू गोलू। हाँ वो वैसे ऐसे क्यूट सा लगता है, गोलू गोलू जैसा। अरे तो यार उसमें क्या है, तुम्हारी सोच ही खराब है। अरे मैं वैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं बड़े भाई के नाते देखूँ ना। माफ करना मुझे, ये क्वेश्चन सोल्व करो। इधर देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इधर देखते रहना, कोई सोल्व नहीं करेगा। इधर देखो, एक पंक्ति में, बातें नहीं रहे अब, एक पंक्ति में टीना, पीछे से आ रही है, मुंह तुम्हारा हिल रहा है, पीछे से आ रही है। अच्छा टीना बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। तो भाई बायां ये होता है बच्चों, बाएं से 15वें स्थान पर कौन है? ये टीना हो गई बाएं से 15वें स्थान पर। रजनी दाएं से 16वीं। रजनी मान लीजिए इधर आई। अब देखो बच्चे, एग्जाम में ये बनाने से पहले थोड़े अगले वाली लाइन पढ़ लिया करो, ताकि पता चल जाए ओवरलैप केस है या सामान्य है, ठीक है। रजनी जो है वो टीना के दाएं है, यानी टीना का दाया हुआ ये इस तरफ है, यानी ओवरलैप केस नहीं है। रजनी टीना के दाएं है। जब टीना, टीना कहाँ है? ये रहा, ये रही, अपने स्थान से 5 स्थान बाईं और, बाएं और इधर होगा बच्चे, खिसकती है तो ये टीना की नई पोजीशन हो गई, ठीक है। बाएं खिसकती है, तब उनके बीच, उनके बीच मतलब किन के बीच? रजनी और टीना के बीच कितनी लड़कियां बैठ जाती है? कुसुम डिस्टेंस कितनी बनेगी? वेरी गुड, कितनी बनेगी? 8 व्यक्तियों को बिठाने के लिए डिस्टेंस कितनी बनेगी? 9। ये सभी को क्लियर है? 9 कैसे आ रहा है? ठीक है, क्लियर है सभी के? 9 कैसे आया है? हाँ, 8 लड़कियां, कुल व्यक्ति ज्ञात करो। देखो सिंपल है, यहां से यहां तक कितने हैं? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? कितनी है बच्चों? 9 में से ये कितनी है? तो ये कितनी बची? तो 15 तो यहां तक हो गई थी,
ठीक है, प्लस 4 प्लस -1, ठीक है। किसके आ रहा था 34? वेरी गुड, दो ही बच्चों के। तुम सारा ही ले रहे हो अभी भी, हैं? सीधे बैठ जाओ, मैं तुम्हें क्लास में बार बार बोलता रहूंगा। कल से तुम पीछे वाली लाइन में नहीं बैठोगे, ठीक है? वो भी पीछे वाली है, भोले मिनट। अच्छा, ये क्लियर है सभी के? ये आखिरी क्वेश्चन आज, करो सोल्व। क्या नाम है आपका? आपका भी कुसुम है? आपका क्या है? रवीना, लवीना। तेरा क्या नाम है कोने में इधर? मितेश। उसके पास मितेश राहुल। और तेरा? विकास। नाम तो अच्छे अच्छे हैं तुम्हारे। ना 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 ना। करवा दूं? हो गया सोल्व? 75 आ रहा है क्या किसी के? शायद 75 आएगा इस। नहीं आ रहा? अच्छा, पंक्ति में पूछा है ना? ये लो, अब बताओ कितने आएंगे। अरे बच्चों, मुझे ये लाइट याद दिलाया करो, इन्हें दिखता नहीं है फिर। तुम्हें नहीं दिख रहा? नहीं, ऑनलाइन वालों को फिर क्या है, लाइटिंग नहीं होती ना पूरी प्रॉपर, तब नहीं दिखता। तुम्हें तो मत दिखो बोल। अच्छा, देखो बच्चे, मैं बता देता हूँ। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से कौन से स्थान पर है? ऊपर से, आगे से, ये दोनों ही वर्ड, या नीचे? हाँ, ये हो गए। ये वर्ड्स किस में यूज होते हैं? स्तंभ को वर्टिकली बोलते हैं ना? वर्टिकल लेफ्ट टू राइट होता है या राइट ऊपर से नीचे? वर्टिकल। हाँ, ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल जब अरेंजमेंट होता है ना, तब ये वर्ड्स काम आते हैं, ठीक है? अब इधर देखो, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से कौन से स्थान पर है? 22वें पर। कौन है ये? नीता। और स्थान कौन सा हुआ? कमल नीता से 5 रैंक नीचे है, तो नीचे यानी नीचे 5 रैंक है, तो 5 स्थान नीचे कमल हो गया, ठीक है? और नीचे से 34वें स्थान पर है। नीचे से कमल कौन से स्थान पर है? 34वें स्थान पर है। कक्षा में सभी बच्चों ने एक परीक्षा देनी है, यदि पास व फेल होने वाले बच्चों का अनुपात क्या है? ये पास वाले हैं या फेल वाले? ये देखो, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है? ये सारे के सारे पास होने वाले स्टूडेंट है, फेल वालों को तो इसमें लिए ही नहीं गए, ठीक है? तो जब कुल व्यक्ति पूछे जाएंगे तो वो कौन से होंगे? पास फेल दोनों होंगे या केवल पास वाले? दोनों होंगे, सिंपल है। अच्छा देखो, अब पूरे व्यक्ति देखो, 22
प्लस 5 प्लस 34, 60 ही आ रहा है ना। ये कौन हुए? पास छात्र। थैंक यू बच्चे, बता दिया आपने मुझे। हाँ देखो 60 छात्र ऑलरेडी है। अब एक बात समझो, यहाँ पर आ गई थोड़ी सी मैथ। ठीक है, देखो अनुपात दिया हुआ है पास का और फेल का, कितना? 4:1। ये कौन है पास होने वाले, ये कौन है? अच्छा, अगर पास होने वाले 4 बच्चे एक क्लास में तो फेल होने वाला कितना है? तुम्हारे पास पास वाले हैं या फेल वाले? तो पास के नीचे लिखो कितने गुना हो रहा है, तो फेल वाले भी कितने हो जाएंगे? 15 गुना। 1 गुना 15। बात समझ में आई? आ गई? तो ये 60, तो पास होने वाले फेल होने वाले कितने हैं, यानी कुल बच्चे कितने हुए? 75। वेरी गुड। हाँ आ गई बात समझ में? आई? करिश्मा आ गई आप दोनों की? लड़कों, लालचंद, हिमांशु, तुम्हारे आ गई। मुझे पता होता है किन किन के आने का थोड़ा संकोच रहता है। ठीक है, उन्हीं से पूछता हूँ। आ गई ना सभी को? ये लिख लो अब सारे के सारे। कितने मिनट में लिख दोगे? कौन बोला आदम? ये फोटोज लेगी तो इसके क्या दिक्कत? फोन नहीं हल है दावड़ी अब किया पार पड़ी है। ये जूम करना पड़ेगा ना। ये नीचे वाला तो वैसे ही काम का नहीं है, ये तो समझाने के लिए किया था अपन ने। कहाँ गया वो? खुशी थी ना ये? वेरी गुड। हाँ अभी करते हैं, रुको एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।